नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम को हमारे पहले डेली अपडेट के साथ, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। रेड क्रॉस और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC के संस्थापक हेनरी डुनेंट की जयंती मनाने के लिए 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म 8 मई 1828 को जिनेवा में हुआ था और नोबेल शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। यह दिन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा सभी देशों में मनाया जाता है। रेड क्रॉस सोसाइटी का मिशन शांतिपूर्ण वातावरण उत्पन्न करने के लिए हर समय और सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना और शुरू करना है। इस वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 2023 का विषय हम जो कुछ भी करते हैं वह दिल से आता है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है निधन। मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया के जज और प्रसिद्ध शेफ जॉक ज़ॉनफ्रिलो का 86 वर्ष की आयु में निधन। मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया के जज और पुरस्कार विजेता शेफ जॉक ज़ॉनफ्रिलो का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मौत का कोई कारण नहीं बताया गया है। विक्टोरिया पुलिस के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि मौत को संदिग्ध नहीं माना जा रहा है। कोरोनर के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 1976 में ग्लासगो में बैरी ज़ॉनफ्रिलो का जन्म हुआ। ज़ॉनफ्रिलो ने 13 साल की उम्र में डिशवॉशर के रूप में एक रसोई में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और टर्नबेरी होटल में प्रशिक्षण शुरू की, जो इसके सबसे कम उम्र के प्रशिक्षुओं में से एक बने। वह सिर्फ 22 साल के थे जब उन्हें कॉर्नवॉल के ट्रासेंटन होटल में हेड शेफ नियुक्त किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुस्तक। दिवंगत लेखक अजय खुल्लर की पुस्तक एक रात स्टोरीज ही लेफ्ट बिहाइंड का दिल्ली में विमोचन। दिवंगत लेखक अजय खुल्लर की पुस्तक एक रात स्टोरीज ही लेफ्ट बिहाइंड का विमोचन उनके परिवार ब्रिगेडियर DK खुल्लर, अजय के पिता, उनके भाई सिकंदर, दोस्त अप्रूवा चमारिया और कर्नल HP सिंह के साथ राजनेता उमर अब्दुल्ला और अभिनेता नासिर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में किया। पुस्तक अजय खुल्लर के जन्मदिन पर लॉन्च की गई थी। लेखक ने फरवरी 2021 में आत्महत्या कर ली थी। अजय खुल्लर डिस्कवरी इंडिया पत्रिका के संपादक थे और उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान कहानियों के 2 खंड द नथिंग मैन और बुक ऑफ लव प्रकाशित किए। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रक्षा। DRDO भारतीय नौसेना ने स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का सफल परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना ने 150 किलोग्राम पेलोड क्षमता वाले एक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार कंटेनर को IL-38SD विमान से गिराया गया था। DRDO की 3 प्रयोगशालाएं नवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी NSTL विशाखापत्तनम, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ADRDE आगरा और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ADE बेंगलुरु कंटेनर के विकास में शामिल हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार जीता। लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के एकीकृत और नियोजित विकास के लिए अक्टूबर 2021 में शुरू की गई PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोक प्रशासन 2022 में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार मिला। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों की स्थापना जिलों और केंद्र और राज्य सरकारों के संगठनों द्वारा लोगों के कल्याण के लिए किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को मान्यता देने के लिए की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। हिमाचल प्रदेश अज्ञात शवों के लिए DNA डेटाबेस विकसित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना। हिमाचल प्रदेश अज्ञात शवों के लिए DNA डेटाबेस विकसित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इस डेटाबेस को बनाने की प्रक्रिया अप्रैल 2022 में शुरू हुई थी।
अब तक डेटाबेस में अज्ञात शवों के 150 डीएनए नमूनों का रिकॉर्ड है। कथित तौर पर फोरेंसिक सेवा निदेशालय जुनगा ने 2022 में 55 लाख रुपए की कीमत पर डीएनए प्रोफाइल डेटाबेसिंग और मैचिंग तकनीक यूएसए से स्मॉल पॉन्ड टीएम सॉफ्टवेयर खरीदी थी। डेटाबेस अभी भी भरा और तैयार किया जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है योजनाएं और समितियां। स्वास्थ्य मंत्रालय की देश भर में 100 फूड स्ट्रीट लॉन्च करने की योजना। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सहयोग से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से देश भर के 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट विकसित करने के लिए कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य खाद्य जनित बीमारियों को कम करने और समग्र स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए सुरक्षित और स्वस्थ प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है। खाद्य व्यवसायों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए एक उदाहरण बनाने के लिए इस पहल को एक पायलट परियोजना के रूप में लिया जा रहा है। अन्य लाभों में स्थानीय रोजगार के अवसर, पर्यटन क्षमता में सुधार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना शामिल होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। 2025 तक भारत द्वारा मंगोलिया रिफाइनरी का निर्माण किया जाएगा। मंगोलिया के राजदूत दम्बाजाव गनबोल ने कहा कि भारत की सहायता से निर्मित और वित्त पोषित मंगोलिया की पहली तेल रिफाइनरी 2025 तक पूरी हो जाएगी। एक साक्षात्कार में गनबोल ने कहा कि 1.2 अरब डॉलर के भारतीय सॉफ्ट लोन से निर्मित मंगोल तेल रिफाइनरी का पहला चरण इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। यह घटनाक्रम रणनीतिक प्रभाव के साथ आता है क्योंकि मंगोलिया अपने ऊर्जा आयात के लिए पूरी तरह से रूस पर निर्भर है। गनबोल ने कहा कि रिफाइनरी मंगोलिया को घरेलू स्तर पर अपनी मांग का 70% पूरा करने में मदद करेगी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। भारत और यूक्रेन चेंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की जाएगी। कारोबारी संबंधों को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत आने वाले महीनों में भारत यूक्रेन चेंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की जाएगी। यूक्रेनी सरकार के समर्थन के साथ चेंबर का उद्देश्य बुनियादी ढांचे और बिजली जैसे क्षेत्रों में निवेश और सहयोग के लिए संभावनाओं को बढ़ावा देना होगा। भारत में यूक्रेनी दूतावास के अनुसार भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021 में 3.45 अरब डॉलर था। यूक्रेन ने भारत को वनस्पति तेलों और उर्वरकों में 2.49 बिलियन डॉलर का निर्यात किया, जबकि इसने भारत से 961.2 मिलियन डॉलर का सामान आयात किया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है योजनाएं और समितियां। दूरस्थ स्थानों में कनेक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा उड़ान 5.0 लॉन्च किया गया। सरकार ने देश के दूर दराज और क्षेत्रीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान का 5वां दौर शुरू किया है। इसके साथ ही नागर विमानन मंत्रालय MOCA ने बोली दस्तावेज जारी कर अपना क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के लिए बोली के इस 5वें दौर के तहत विभिन्न मार्गों के लिए विमानन कंपनियों से बोली आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। कुछ प्रमुख विशेषताएं यह भी हैं कि 600 किलोमीटर की पूर्व चरण लंबाई सीमा को माफ कर दिया गया है और उड़ान के मूल और गंतव्य के बीच की दूरी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट यहीं समाप्त होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमसे यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यहीं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।